नमस्कार साथियों, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 5 है और इसके सारे के सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में हुए क्वेश्चनों में से लिए गए हैं, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और जिस भी बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के कदमों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अधिसूचित भाषा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघवाद। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और साथियों, एक मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं, और साथियों, और एक मूल कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। संघवाद जो शब्द है वो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर लगा भी दिया होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्य उत्सव है? दशहरा, दीपावली, ओणम और जन्माष्टमी। शस्य उत्सव है, तो साथियों इसका आंसर है ओणम। ओणम जो उत्सव है केरल में मनाया जाता है, और केरल का जो प्रसिद्ध उत्सव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हाइपरमेट्रोपिया के संबंध में जो कथन है असत्य है? इस रोग को दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। इस दोष में आँखों के लेंस में फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। इसमें व्यक्ति आसपास की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो साथियों, हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, और इसका जो असत्य कथन है वो है नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? बिहू, बगुरम्बा, सत्रिय नृत्य, मंदजास। तो साथियों, बिहू, बगुरम्बा, सत्रिय नृत्य ये असम के लोक नृत्य शैली हैं, लेकिन जो मंदजास है वो असम का लोक नृत्य शैली नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है मंदजास। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? शेर, चील, सर्प और मनुष्य।
खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर वो कब्जा करता है जो सर्वहारी होता है, और सर्वहारी इसमें कौन है? मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक प्रक्रिया है? संचारण, प्रजनन, पोषण और उत्सर्जन। गैर आवश्यक प्रक्रिया मतलब जिस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी जीव के लिए प्रजनन, पोषण और उत्सर्जन तीनों ही आवश्यक है। संचारण, संचारण का हिंदी अर्थ होता है संचरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। तो साथियों जो संचारण है वो आवश्यक नहीं है, गैर आवश्यक प्रक्रिया है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो साथियों जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, और अवशिष्ट मामलों पर जो कानून जो बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। और साथियों यहाँ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, इनका काम न्याय दिलाने से संबंधित होता है। अवशिष्ट जो मामलों का विषय है साथियों ये केंद्र सरकार केंद्र सूची में वर्णित है, और इस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाता है। इसका राज्य सूची से कोई संबंध नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इस विषय पर कानून नहीं बना सकती है। – 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, क्रिकेट, शूटिंग और बैडमिंटन। तो साथियों रोहन बोपन्ना का जो संबंध है वो टेनिस से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, कैकुबाद और बलबन। तो रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विश्व विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है विश्व बैंक। आपका ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, काली सिंध और कृष्णा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाने वाली जो नदी है उसका नाम है कावेरी। ऑप्शन ए आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का एक सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कुंतासी, बुर्जहोम, कोलंदी हवा और मेहरगढ़। तो साथियों इसका आंसर है कुंतासी। ऑप्शन ए। और मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल का ही स्थल है। बुर्जहोम भी नवपाषाण काल का एक सांस्कृतिक स्थल है। कोलंदी हवा भी एक नवपाषाण काल का एक सांस्कृतिक स्थल है। पत्ते का वह भाग जो ऐसे तने से जोड़ता है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है कहलाता है डंठल, नस, पत्रदल और अनुपर्ण।
तने से जोड़ता है डंठल। ऑप्शन ए आपका सही है। बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तेरस मई, मिशेल ओबामा, मिलेनियम ट्रंप और शशि थरूर। तो बी कमिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। आपका बी राइट आंसर है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का ध्वज डिजाइन किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका सही है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और इनमें से कोई नहीं। तो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन विश्व विख्यात स्थल नहीं है? आगरा का ताजमहल, भीमबेटका, अजंता की गुफाएं, आजमगढ़ का शैलाश्रय। यानी कि ऐसा स्थल जो यूनेस्को की में दर्ज नहीं है, तो वो है आजमगढ़ का शैलाश्रय। ऑप्शन डी आपका राइट है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। और अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।